अब हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS के बारे में समझेंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का टॉपिक है। अब ये देखेंगे इसमें कितना पार्ट टैक्सेबल होगा और कितना पार्ट एग्जम्प्ट होगा। इसमें भी अपन 4 फिगर के बारे में समझेंगे। पहली फिगर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये भी अपने को क्वेश्चन में साफ साफ दी होगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है। सेकंड फिगर रहेगी 3 मंथ सैलरी into complete years of service, complete years of service। तीसरी फिगर हो जाएगी अपनी लास्ट मंथ सैलरी into remaining months of service, remaining months of service, ये फिगर हो जाएगी। चौथी फिगर हो जाएगी मैक्सिमम लिमिट, ये भी अपने को याद रखनी है। ये फिलहाल है 5 लाख। विच एवर इज लेस, whichever is less exempted amount, ठीक है। अपने को सैलरी में क्या क्या लेना है? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA, डेनेस पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन या कंडीशनल। ये अपने को क्वेश्चन में दिया होगा कितना इसमें कंडीशनल पार्ट है इसका DA का, जो कंडीशनल पार्ट होगा वो लेना अपने को। फिर है कमीशन बेस्ड ऑन सेल, ये अपने को लेना है। ठीक है। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA कंडीशनल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल, ये तीन इनको काउंट करेंगे सैलरी के अंदर। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अपने को ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा 3 मंथ सैलरी प्लस कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, 3 महीने की सैलरी में कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस का मतलब है यदि व्यक्ति कितने वर्ष की सेवा पूरी करता है, तो जैसे मान लो वह वर्ष के अलावा कुछ महीने की भी सेवा करता है। जैसे मान लो अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था 12 वर्ष 10 महीने 15 दिन का, तो 12 वर्ष 10 महीने और 15 दिन। तो इसमें क्या करना है, ओनली अपने को कंप्लीट ईयर लेना है। अप्रोक्सीमेट ईयर का मतलब होता है यदि 6 महीने से अधिक की अवधि है तो उसको एक पूरा वर्ष मान लेना है, और कंप्लीट ईयर में चाहे 11 महीने और 29 दिन भी हो, यानी एक दिन भी कम हो तो उसको अपने को नहीं लेना है, अपने को ओनली कंप्लीट ईयर लेना है। ठीक है। तो यह रहेगा कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस।
ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, लास्ट मंथ सैलरी, जो लास्ट जो वीआरएस लेगा, वीआरएस के टाइम में उसकी लास्ट महीने क्या सैलरी होगी, उस सैलरी में इंटू करके रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, उसके कितने महीने की सर्विस अभी बाकी रह गई है वो ले लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट जो 5 लाख अपने को याद करनी है। तीनों चारों फिगर्स में जो भी फिगर सबसे कम होगी वह अपने लिए एक्सेप्ट होगी। टैक्सेबल वीआरएस की हो जाएगा अपने के लिए टैक्सेबल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास टैक्सेबल अमाउंट। चलो आइए से एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अपना, श्री देवेंद्र एक सार्वजनिक कंपनी में नियुक्त है तथा उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 6 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। कंपनी में सेवानिवृत्ति की सामान्य उम्र 60 वर्ष है तथा देवेंद्र ने जिसकी आयु सेवानिवृत्ति के समय 45 वर्ष थी, सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए थे। उनका सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन निम्न प्रकार था। तो पहले इसको पढ़ते हैं अपने एक बार। श्री देवेंद्र एक सार्वजनिक कंपनी नियुक्त है तो उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 6 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख। साठ वर्ष का रिटायरमेंट का टाइम रहता है, 60 वर्ष। अब उसने 45 वर्ष, सेवानिवृत्ति के समय उसकी आयु 45 वर्ष थी, सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए थे, यानी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस 20 ईयर्स। 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है, 45 वर्ष का हो चुका है वो, 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इसका मतलब रिमेनिंग ईयर्स रह गए उसके 15 ईयर्स, यानी वीआरएस के टाइम में उसकी उम्र थी 45 वर्ष, 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है, तो रिमेनिंग कितने साल की सर्विस बच गई उसकी, 15 साल की। अब अपने को मंथ्स में लेना है यहां पर, रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, तो मंथ में लेंगे, मंथ्स 15 इंटू 12, ये हो जाएंगे 150 प्लस 30, 180 मंथ। 180 मंथ्स की अभी सर्विस बाकी है उसकी। ठीक है, आगे क्या कह रहा हूं, उसका सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन निम्न प्रकार था। बेसिक सैलरी थी उसकी 10,000, बेसिक सैलरी शॉर्ट में बीएस लिख देता हूं मैं, 10,000। डीए था उसका 6,000। 50% इज इंक्लूडेड फॉर पेंशन, यानी कंडीशनल है 50%। डीए 6,000, 6,000 में से 50% कंडीशनल है, यानी अपने को इसमें 3,000, 6,000 का 50% लेना है। एचआरए दे रखा है 3,000 और कन्वेंस अलाउंस दे रखा है 8,000। एचआरए है 3,000 और कन्वेंस अलाउंस है 8,000। ये फिगर अपने को दी है। अपने को टैक्सेबल वीआरएस की टैक्सेबल अमाउंट याद करनी है अपने को। अब ये देखो अपने को बेसिक सैलरी 10,000 दी हुई है, तो बेसिक सैलरी लेंगे अपन प्लस डीए, ये 10,000 ले लिए। डीए कंडीशनल लेना अपने को, 50% कंडीशनल है इसमें, तो 6,000 का अपने को, 6,000 में से 3,000 लेना है 50%। अपनी टोटल सैलरी हो गई, कमीशन बेस्ड ऑन सेल, इससे विक्रय संबंधित कोई अपने को कमीशन दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो अपनी हो गई सैलरी 9,000 पर मंथ। ठीक है, अब यह देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 6 लाख हो गया,
3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। 3 मंथ सैलरी, अब सैलरी कितनी होगी? 9,000 रुपए। 9,000 इंटू 3, सॉरी 10,000। 10,000 अपनी बेसिक सैलरी प्लस 3, 13,000। 13,000 अपनी सैलरी हो गई। अब ये देखो 3 इंटू 13,000, कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस कितने दे रखे अपने पास? 20 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? 13 3 39,000 इंटू 20, 7,39,78, 780, 7,80,000 ये फिगर भी आ गई अपने पास में। तीसरी फिगर की बात करें, लास्ट मंथ सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। लास्ट मंथ की सैलरी अपनी 13,000 ले रहे हैं अपन, 13,000 इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, कितने साल की सर्विस बाकी है? रिमेनिंग ईयर्स 15 ईयर्स, अपने को मंथ्स में लेना है अपने को। 15 इंटू 12, 180 मंथ्स, कितना हो जाएगा? 54,40, ये हो जाएगा 54, 4, 18, 23, ये हो गया अपने पास 23,40,000। फर्स्ट फिगर आई अपने 6 लाख की, सेकंड फिगर अपने पास 7,80,000 की, तीसरी फिगर अपने पास 23,40,000 की, और चौथी फिगर अपने को याद रखनी है मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। तो विच एवर इज लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट, इन चारों फिगर में से जो भी राशि सबसे कम होगी वो अपने लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। सबसे कम है अपने पास 6 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए। तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा अपने पास में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख, एग्जम्प्टेड अमाउंट 5 लाख। तो टैक्सेबल हो जाएगा अपने पास 1 लाख रुपए। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, लास्ट मंथ सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, ये हो जाएगी मैक्सिमम लिमिट। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन कह दो या कंडीशनल कह दो, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल। विक्रय से संबंधित कमीशन, ओनली विक्रय से संबंधित कमीशन लेने वाला। ठीक है, अब टैक्सेबल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा विच एवरेज लेस, चारों फिगर में जो भी फिगर सबसे कम होगी वो अपनी एग्जम्प्टेड हो जाएगी। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड जो क्वेश्चन में अपने को साफ साफ दिया होगा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, ये अपने हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, थैंक यू।